हाँ, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि 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 सोहिरा छाड़ के और करे आन की आश, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द है 92 और पेज नंबर 150 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। रे मन राम नाम संभार, रे मन राम नाम संभार, माया के भ्रम कहाँ भूलियो, माया के भ्रम कहाँ भूलियो, जाएंगे कर झार। रे मन राम नाम संभार, देख था यहाँ कौन तेरा, संग सगा सुत नहीं सार। देख था यहाँ कौन तेरा, सगा सुत नहीं सार। तेरी तंग सब दूर करे, तेरी तंग सब दूर करे, देंगे तन जार। रे मन राम नाम संभार, प्राण गए कहाँ कौन तेरा, देख सोच विचार। प्राण गए कहाँ प्राण गयो कहो कौन तेरा, देख सोच विचार। बौरी यही काल काल माही, बौरी यही कल काल माही, जीती भावै हार। रे मन राम नाम संभार, यह माया सब थोतरी रे, भक्ति को प्रतिपार। यह माया सब थोतरी रे, भक्ति को प्रतिपार। कह रविदास सत वचन गुरु के, कह रविदास सब वचन गुरु के, सोना जिय से विसार। रे मन राम नाम संभार, हो रे मन राम नाम संभार। जपो जी सतनाम हरि, बोले जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश करते हैं महाराज कि जगत में
इस भवसागर में, इस माया के संसार में महाराज, जितने भी वस्तुएं है, जो भी है, जैसे भी है, अंत तक हमारा साथ नहीं छोड़ते, मगर जाते नहीं महाराज, जाते नहीं है। और जो जाता है, रविदास महाराज ने उन्हें बोले कि मन रे हरि भज सांझ सवेरे, राम भज सांझ सवेरे, अपना राम नाम संभार। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि ये मन तू राम नाम को संभाल। क्यों संभाल महाराज? राम नाम को हम क्यों संभालें? इधर आगे पंक्ति में बताया है कि माया के भ्रम कहाँ भूलो, जाएंगे तनजार। महाराज हमको यहाँ इस भवसागर में आए तो हमको माया मिली, तन के साथ में इस माया मिली, और जाएंगे कर झार। जाते समय हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। और स्थायी अगर कोई वस्तु टिकी रहेगी तो राम नाम, जिससे महाराज जन्म 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 सुधर जाएंगे। जन्म जन्म की पूंजी, जन्म जन्म, जिस जन्म में से हमारा जीवन सार्थक होता है, जिस नाम से हमारा जीवन सार्थक होता है, रे मन राम नाम संभार। राम नाम महाराज देखिए, ये वस्तु अटल है, ये शरीर है। इस शरीर में जो राम है महाराज, जिसके वजह से ये संसार में भी हम टिके हुए हैं, उस मालिक है। तब राम का नाम है तो हम इसका राम का नाम लेकर के परम आनंद में जीते हैं महाराज। प्रेम से दुनिया से बोल चाल व्यवहार करते अगर राम नाम है। अगर जिसके जीवन में राम नाम नहीं है, उस मनुष्य की दशा देखो, दिशा देखो, चाल देखो, बोल देखो, सब देखो महाराज। जीवन में जिसके जीवन में राम नाम नहीं है, उसकी वो नज़र उठा के देखो कि वास्तव में जिसके पास राम का नाम नहीं है, वो व्यक्ति कैसे जीता है। अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति कैसे है महाराज? गली गली को निर्बही आयो, सुरसर जाय समाई। जैसे बारिश आता है महाराज और छत पे पानी गिरता है, और वो पानी गलियों से निकलता, कितना मटमैला होता है। जिसके पास राम नाम नहीं है, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी है। हरि नाम बिन नर कैसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है, वो ऐसा है महाराज। जिसने संभाला नहीं है, जिसने संभाल के नहीं रखा, और जिसने संभाल के रखा महाराज, रविदास महाराज कहते हैं, गली गली से निर्भया सुरसर जाय समाई, भक्ति को प्रताप महात्म नाम गंगोदक पाई। वही जल अगर गंगा जी से मिल जाता है महाराज, तो गंगा का रूप हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हमने इस राम नाम को संभाल के रखे तो हम परमात्मा के स्वरूप के हैं महाराज। इसमें दो मत की बात नहीं है, ये सत्य बात है। और इसको अगर हमने नहीं संभाले तो जैसी दशा गलियों के जल की है, वैसी दशा हमारी है महाराज। इसमें कहते नहीं बनता, वो गलियों का जल जरूरी है कि गंगा से नहीं मिला तो गंगा में चले जाएगा, जरूरी है क्या? ठीक वैसे ही जिसके पास में अगर राम नाम नहीं है महाराज, जरूरी क्या वो सदगुरु के द्वार तक जाएगा? कहीं भी जाएगा महाराज, चाहे नरक में जा सकते हैं, नहीं स्वर्ग में जा सकता है। नरक में बहुत बड़ा खेल नहीं है और स्वर्ग में बहुत बड़ा राज नहीं महाराज। जाएगा जाएगा, क्योंकि आया है सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बांधे जंजीर। राजा भी जाता है, रंक भी जाता है महाराज, कहाँ बैठ के जाता है न जाने, मगर फकीर जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छे स्थान में जाएगा, क्योंकि फकीर ने राम नाम को संभाला महाराज। राजा नहीं संभाल सकता, रंक नहीं संभाला। वो भी अगर संभालना है तो उसको भी, राजा को भी फकीर बनना पड़ेगा, रंक को भी फकीर बनना पड़ेगा। फकीर क्या है महाराज? हम तो भिकारी मौजा करते लहरी। सदगुरु कबीर साहब महाराज कहते हम तो भिकारी मौजा करते, 5 तत्व की झोली मेरी, झोली पड़ गए भारी, 10वें द्वार में अलग जगह वे, राम नाम किलकारी। हम तो भिकारी मौजा करते ले। फकीर ऐसे महाराज, और इस फकीरी में जो आएगा वही राम नाम को संभालेगा, नहीं तो फिर बात वही है महाराज, माया के भ्रम कहाँ भूलो। भूले भी तो भी माया के भ्रम में महाराज।
माया के भ्रम में भूले, माया का पर्दा हटेगा तो राम नाम संभलेगा, अन्यथा नहीं। और भूले वही है माया के भ्रम में। जाएंगे कर झाड़ कर, यानी हाथ महाराज, हाथ झाड़ के जाना है। कितनी भी एक एक वस्तु अनमोल घड़ा लो, अब एक एक वस्तु अनमोल घड़ाई, वो भी साथ नहीं जाएगी, वो भी नहीं जाएगी महाराज। क्योंकि मनुष्य एक एक वस्तु अनमोल, यानी कैसे महाराज, हम बड़े मेहनत से परिश्रम से कमाते, कमाने के बाद आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना जरूरी है महाराज, जरूरी है। क्यों? समाज का विकास तभी होगा कि हम अगर छोटा व्यापार करें तो हमारे बच्चे उसको थोड़ा सा बड़ा व्यापार करें, हमारे पिताजी ने अगर छोटा व्यापार दे उसको थोड़ा बड़ा करे, आने वाले लोगों के लिए बड़ा करके जाए महाराज, नाम रहेगा। लेके धन दौलत तो कोई जाता नहीं, जाके कर झाड़ी, हाथ झाड़ के जाना ही है, कोई लेके नहीं जाएगा। मगर जिसके पास राम नाम है महाराज, वह ऐसा करके जाएगा। और जिसके पास नहीं है तो गलियों का पानी कैसा है, कहीं एक आध गड्ढा मिल गया, कहीं एक आध थोड़ा सा नहर मिल गया तो वहीं सूख के रह जाएगा महाराज, आगे उसकी दशा ही नहीं जाएगी। ठीक ऐसे ही रविदास महाराज बोलते कि इस माया में अगर हमने भ्रम में भूले हैं महाराज, इसीलिए हमें ये कर जोड़ के जाना है, हाथ छोड़ के जाना है, नहीं तो मुट्ठी बांधी आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कहत कबीरा सुन भाई साधु, करनी का फल पाएगा। मुट्ठी आए बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। कोई बोलते खाली आता है, खाली हाथ नहीं आता महाराज, मुट्ठी में अपना राम नाम लेकर के आता है। मनुष्य माया का रंग चढ़ता है तो भूल जाता है महाराज। और उस मुट्ठी में लेके आने के बावजूद में मुट्ठी खुल जाती है, चराचर में वो वस्तु व्याप्त हो जाती है, मगर कोई सदगुरु के माध्यम से मिलेगी तो वो संभालेगा, अन्यथा जाएंगे कर जारी, मुट्ठी बांधी आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। हाथ में अगर लेना है महाराज तो इसको अपनी मुट्ठी फिर से बांधना पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे कर झारी कर, जाके जाते जाते महाराज हाथ छाड़ के जाएंगे, हाथ को खोल के झटकार मार के जाएंगे, कोई मतलब नहीं आएगा महाराज। जीवन का सार्थक अब कैसे होगा, रविदास महाराज इधर बोले हैं, देख यहाँ देख था यहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहीं सार। रविदास महाराज कहते जरा नजर उठा के देख, यहाँ देख जहाँ हम बैठे महाराज, जहाँ हम रहते हैं वहाँ देख, कौन है तेरो, कौन हमारा है। रविदास महाराज कहते, महाराज माफ करना हम नहीं कह रहे, रविदास महाराज कहते कि हम जहाँ पे है वहाँ पे जरा नजर उठा के देख, तेरा कौन है। अगर सुत सगा सुत नहीं सार, अगर कोई सगा है तेरा है तो उसे आजमा के लिए देख। सगा सुत नहीं सार, ना पुत्र है, ना बंधु है, ना सका है, ना मित्र, कोई नहीं महाराज, कोई आने वाला नहीं साथ में। पुल सलाद का पंथ दुहेला, संगी साथी ना गवन अकेला, कोई साथ में नहीं आता महाराज, अकेला ही अपने को जाना पड़ता है। अब अकेला जाएगा महाराज तो आए तो नाम लेके ना, फिर बगैर नाम से क्यों जाए, खाली नहीं आए हैं। अगर खाली आते तो महाराज इस कदर ही नहीं, इस तन की कदर नहीं, इसमें कोई ना कोई वस्तु है, वो राम नाम है जिससे टिके हुई है, तो उसको संभालो। जिससे जगत टिका हुआ है और जगत में हम भ्रमण कर रहे महाराज, उसको संभालो। देखो यहाँ पे सगा सुत नहीं सार, कोई सगे संबंधी भी नहीं महाराज साथ में चलने वाले। वाच विना तुला देसाचा चौधरी, आनिक सोएरी भली भली। जब जरूरत आ गई महाराज, देश का चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, ये भी नहीं बचाने वाला। आनिक सोएरी भली भली, और जितने भी सगा रिश्तेदार साजन समझी जो भी हो महाराज, ये भी नहीं संभालने वाले। जो वस्तु यहाँ से निकल जाएगी उसको पुनः लौटाने वाले भी नहीं महाराज। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज विनंती करते कि जय देख यहाँ कौन है तेरा, सगा सुत नहीं सा, जरा नजर उठा के देख कि कौन है तेरा यहाँ पे, कोई नहीं महाराज। जीवन का अगर सार अगर अंत तक काम आएगा तो सदगुरु का नाम, नहीं तो फिर कोई काम नहीं आएगा।
वो भी कम नाम आएगा महाराज। काम कब आएगा? हमने नाम लिया मगर जतन नहीं किए, मतन नहीं किए महाराज, तो काम कैसे आएगा? आप खेत में बीज बोते हो महाराज, उसकी सिंचाई सब अच्छे तरह से करते हो, तब वो भी पौधा बनता है, तो कहीं ना कहीं वो भी काम आता है। ठीक उसी तरह से महाराज पाठशाला में जुड़ना करेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब वो नाम कहीं काम आएगा, अन्यथा नहीं महाराज जी। या नाम से फिर आपको टिका रहना पड़ेगा, उसके भी बहुत रास्ते हैं। साधु भी मौन होता है महाराज, मौन साधु भी इस देश की शोभा है। मगर मौन रहना कैसे सीखेगा? बगैर सत्संग से नहीं महाराज। तो रविदास महाराज कहते हैं, तेरी तेरा तंग सब दूर करेंगे। तेरे तेरे यानी तोर तंग सब दूर करेंगे। तंग यानी महाराज लंगोटी। तोर तंग सब दूर करेंगे। अपने अंदर में यहाँ तक कि नहीं, रविदास महाराज बोले कि तेरी अगर लंगोटी भी होगी उसको भी लोग दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। और देंगे तन जार, और इस शरीर को जला देंगे। अगर इस शरीर रूपी को हमने अगर अपना सगा संबंधी बने हैं, रविदास महाराज वही वर्णन करते, तो अंत में वो भी जर जाएगा, तो फिर कौन तेरा, फिर कौन हमारा, फिर अब कौन हमको संभालेगा? इसलिए रविदास महाराज कहते हैं, माधो एक सहारो तोरा प्रभु, एक सहारा अगर तेरा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्ही मात पिता सखा मेरे, हम मस्कीन अति भूरा, माधो एक सहारा तोरा। उसका सहारा होना चाहिए। कैसे आएगा महाराज? रविदास महाराज यहाँ पे देखिए, देख तो यहाँ कौन तेरा, सगा सुत नहीं सार, तोर लंगोटी सब दूर करेंगे, देंगे तनजार। महाराज जैसे मनुष्य आता है वैसे ही चले जाता है, मगर कब? देखिए ये जो जीव है महाराज, जब इस तन से जाता है, कभी पलट के देखा आज तक क्या? उड़ा तो इसने मुंह नहीं फेरा। यहाँ से गया, कभी पलट के देखा क्या? हम जिससे अगर सगा संबंधी सब कहते हैं चलो ठीक है, कोई ना कोई आए तेरा मुड़ के देखा क्या इसने? उड़ा तो इसने मुंह नहीं फेरा, कैसा हुआ बेगाना रे, ये पंछी का नहीं है ठिकाना रे। नहीं महाराज, कभी नहीं। उड़ा तो मुड़ के भी नहीं देखा महाराज। कैसे हुआ बेगाना रे, तरह तरह के डगाल मिलेंगे इसको, ये जीव को मिलेंगे, मगर हम जन्म सार्थक नहीं होगा, वही 84 के बंधन में जाएगा। इसीलिए रविदास महाराज कहते कि बेटा राम नाम को संभाल, राम नाम को संभालना अगर तुझे आ गया तो तुझे जीना आ गया। क्योंकि महाराज राम नाम एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य के कदम डगमगाएंगे तो जरूर, मगर मजबूत तरीके से जम भी जाएंगे। रविदास महाराज आगे कहते हैं, आगे देखिए, प्राण गयो फिर प्राण गयो कहो कौन तेरा, देख सोच विचार। बिल्कुल बात अभी वही चल रही थी महाराज कि यहाँ से ये वस्तु चले गई, फिर कौन तेरा। वस्तु यहाँ से चले गई तो कौन तेरा। महाराज रविदास महाराज ने परिणाम की ओर नहीं गए, संभालने के लिए बोल रहे, तो सावधान कर रहे हैं। संभालना मतलब सावधान, सावधान भाई आप अपने वस्तु को संभालिए। राम नाम संभाल, संभाल, सावधान हो जा, संभाल ले, यही है इसका भावार्थ। तो प्राण गयो तब कौन है तेरा। चलो ठीक है कि हमारे सगा संबंधी नहीं बाबा, ये महाराज लोग झूठ झपट बताते हैं, महाराज लोग झूठ झपट बताते। महाराज सगा संबंधी अगर दूसरे रहते तो बीवी बच्चे परिवार क्यों बनाते, है कि नहीं महाराज? चलो ठीक है, मगर प्राण गए फिर कौन है? संग की नारी यह तन लागी, वह विभूत भूत करी परिभागी। जो नारी संग की है महाराज, अगर प्राण गयो तो बोले ले जाओ, ये भूत कहाँ से आया, बोले ले जाओ इसे। रविदास महाराज वर्णन करते कि तन की संग की नारी, जिस नारी के साथ में अंग से अंग लगा के जीवन बिताए महाराज, वो भी नारी एक दिन कहते कि ले जाओ, प्राण गए तो ले जाओ, जल्दी ले जाओ,
अब ये कहाँ से भूत, भूत परिभागी, भूत कहाँ से आया, इसको ले जाओ। कहने का तात्पर्य है कि महाराज प्राण गयो तब कौन है तेरो, जरा गौर करके देखो कि अगर यहाँ से ये पंछी निकल गया तो फिर कौन है। वहां तक सही है, फिर ये पंछी कहाँ जाए निकल के। प्राण गए तो माया के भ्रम में भूले तो माया के अधीन बात कह हो गई। मगर रविदास महाराज और एक बात कहते हैं, प्राण गए तब कौन है तेरू, देख सोच विचार, इसका विचार कर, देख सोच विचार, जरा देख उसको विचार कर और सोच। क्या सोच महाराज, क्या रविदास महाराज ने विचार करने के लिए गए कि जिसके पास अगर राम नाम नहीं है तो प्राण वो हंस जीव कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, और आए कहाँ से। सतलोक से चल कर आया, भक्त हेत पाई नरकाया। आए महाराज वहां से, फिर इसको रास्ता नहीं मिला ना, इसको रास्ता नहीं मिला। इसका विचार करो कि हम आए कहाँ से, प्राण गयो फिर कौन है तेरो, प्राण गयो कहाँ, प्राण गयो कहो कौन तेरा, देख सोच विचार, इसका विचार करो, इसको देखो सोचो महाराज कि अगर ये प्राण गया तो कौन हमारा है, और ये कहाँ जाए बेचारा, कहाँ जाएगा। रास्ता मिलने को होना, और रास्ता मिलेगी महाराज तो राम नाम को संभाल के आप रखोगे, ये गारंटी है। रास्ता नहीं मिलेगी तो किसको क्या संभालना है जी। टिकट मिलेगी तो गोंदिया के ट्रेन में बैठ के जाओगे, नहीं मिलेगी तो महाराज डर डर लगा रहेगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक है महाराज, बहुत खतरनाक है। कैसे, आगे मार्ग पंत है जीना, खांडे धार जैसा है पहना। आगे का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है महाराज। और उस कठिन रास्ता सरल कब बनेगा, मन रे राम नाम संभारी। उस राम के नाम में महाराज सूरज शब्द में मेल करके मन मस्त होकर जब परमात्मा के द्वार पे जाता है, आनंद में जाता है, उसको जगह मिलेगी। मगर कब, जिसने राम नाम संभाला तब। अगर राम नाम को नहीं संभाले तो जरा देख सोच विचार। रविदास महाराज कहते कि जरा देख, तू जरा सोच और विचार कर कि मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, एक अच्छू मालूम करना। अगर इतना नहीं मालूम किए तो क्या झक मारने मानव तन पाना। कबीर साहब महाराज कहते, महाराज कबीर साहब महाराज बिल्कुल फटकार। कबीर साहब महाराज बहुत बोलने में बड़े फक्कड़ संत थे, और सदगुरु रविदास महाराज बड़े विनम्र भाव के संत थे, एक राम और एक लक्ष्मण जैसे थे। सदगुरु और कबीर रविदास महाराज की वाणी बड़ी मधुर और मीठी और सुंदर थी, कबीरदास महाराज की वाणी मीठी थी मगर बोलने में बड़े फक्कड़ थे। यही तो दोनों संतों ने ऐसा वार किए भारत जगत में, इस देश में, कि हिला के रख दिए। पूरे वेद ग्रंथों के सार को वन साइड करके अपनी चाल बना दे महाराज। नहीं तो आज भी वेदों में फंसे रहते तो हमको ये ज्ञान ही नहीं हुआ रहता, ये ज्ञान ही नहीं हो, क्योंकि उनकी भाषा महाराज संस्कृत भाषा थी, और हम पढ़े लिखे नहीं, हमको आज भी सब कोई संस्कृत बोले तो नहीं पढ़ सकते। धन्य है सदगुरु रविदास महाराज और कबीरदास महाराज ने हमें इस भाषा में हमको अवगत कराए। तो वे कहते जरा इसका विचार करो, इस जीव के बारे में सोचो, विचारा। अगर ये चले गया, आज तो यहाँ पे गुथा हुआ है, माँ भी भ्रम में गुथा हुआ है महाराज, प्रेम में गुथा हुआ नहीं है, भ्रम में गुथा हुआ है। प्रेम अगर जिस दिन हो गया आपको रास्ता उसकी मिलेगी महाराज, तभी प्रेम बनेगा, अन्यथा नहीं। प्रेम बनना इतना आसान थोड़ी है, प्रेम कर लेना इतना आसान नहीं है। प्रेम की राह जब तक के नहीं बनेगी तब तक कि आप संसार से भी प्रेम नहीं करोगे, और संसार प्रेम करने का है महाराज। इतने जगत में जीव है, एक जीव दूसरे जीव से प्रेम नहीं करेगा तो क्या नफरत करेगा, प्रेम करने की है। और प्रेम की वस्तु, प्रेम करने की राह मिल गई तो परमात्मा के द्वार की राह मिल गई महाराज। इसका विचार करो, देख सोच विचार। बहुरी यह काल, बहुरी यह कली काल माई। बहुरी यह मतलब दोबारा इस काल में, मतलब कलयुग में, कली काल मतलब कलयुग। बहुरी यही
कली काल माही में, मतलब माही यानी में, कलयुग में दोबारा जीती बावे हारी। मतलब बाजी हमारे जीती हुई थी, इस यहाँ पे आकर के हम हार रहे बाजी को। क्यों हार रहे महाराज? मन रे राम नाम संभारी। अगर हमारे हाथ में राम नाम की बाजी नहीं है महाराज, राम नाम को हमने नहीं संभाला, तो भाव जीती भावे हारी, मतलब जीती हुई बाजी को हम हार के जाएंगे, हार के जाएंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि महाराज ये बाजी कह रविदास सब जगह लुटिया, सब जगत लूटने वाला है महाराज। हमसे एक राम कहे छूटे, हमसे एक राम नाम नहीं छूट सकता, राम नाम नहीं छूटता। जिसने राम नाम को संभाल के रखा महाराज, उसकी बाजी, उसने बाजी जीती। कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बन आई। जिसने बाजीगर से प्रीत किया महाराज, उसकी बाजी उसने जीता, और जिसने बाजीगर से प्रीत नहीं किया, वो अपनी बाजी को हार गया। और हारे क्यों महाराज? रविदास जैसा सेठ हमारे साथ में है, बाबा झाड़ूदार जैसा सिपाही हमारे साथ, सरदार हमारे साथ में है, तो सिपाही बनने में क्या है महाराज? क्या है बताइए ना। जिसका धनी रविदास जी हो, जिसका सेठ हो, मालिक हो, जिसका सरदार हो, पहरेदार हो, बाबा झाड़ूदार जैसा हो, फिर हमको चिंता, हमको हारने की क्या जरूरत है? अब जिसको इतना बड़ा सेठ नहीं मिला महाराज, वो व्यक्ति कंगाल है। दे जाएंगे करझारी, हाथ झाड़ के जाने वाले हैं। क्यों? मन रे राम नाम संभारी। अगर जिसने राम के नाम को नहीं संभाला महाराज, वो हाथ झाड़ के जाने वाले हैं। और जरा सोचो तो, इस कलयुग में कौन हमारा है, कौन है? और क्या क्या लोग है तब ये जीती बाजी हारी, मतलब हम बाजी, जीती हुई बाजी को हम धीरे धीरे हारते हार जाएंगे। अगर राम नाम को नहीं संभाले तो हमारे हाथ में जो बाजी है महाराज, वो बाजी को हम जीतते जीतते अगर हार गए, तो फिर उमरिया धोखे में खोए दियो। धोखे में, जीवन धोखे में गया हमारा। कहे रविदास अब चलन की बारी, कोई ना हो सहाई। कोई कहाँ से सहाय होगा महाराज? बीत आयो दिन भजन किया नहीं। बाजी हार गए, और बाजी उसी ने पकड़ा महाराज, उसी ने संभाल के रखा। जिसने संभाला हरि नाम को, वही संभालेगा। कौन संभालेगा? कि जिसने राम नाम की परख की, जिसने राम नाम को संभाला, जिसने राम नाम को अपना साधन बनाया राम नाम का, वो संभालेगा महाराज। और जिसने साधन नहीं बनाया, चाहे लाख चतुराई कर लो, उसके हाथ में उसकी बाजी नहीं है। पढ़ना अलग बात है महाराज, पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, श्रवण करना भी भक्ति है, मगर श्रवण हुई, ये विद्या पढ़ना अलग बात है, विद्या का ग्रहण हुआ। अब अविद्या तो नहीं गई, विद्या पढ़ने से अविद्या गुरु की नहीं जाती महाराज, संसार की जाएगी। गुरु नवे ज्ञानी, गुरु नवे बड़ा, गुरु नवे चढ़, गुरु नवे खेड़। गुरु खेड़ भी नहीं है महाराज। गुरु नवे बड़ा, गुरु नवे चढ़, गुरु नवे ज्ञानी पुस्तकाचा, गुरु नवे मनी, गुरु नवे ध्यानी, गुरु नवे ज्ञानी पुस्तकाचा। तुकडोजी महाराज कहते अभी आया महाराज तुम्हारा। गुरु मन का नहीं है, गुरु ध्यान का नहीं है, गुरु कोई पुस्तक का नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बौरी यहाँ कल काल माही, जीती बाजी हारी। इस बौरी यानी दोबारा अगर तू इसमें, इस कलयुग से निकल गया, फिर दोबारा तुझे जो बाजी को, जीती वाली बाजी को तू हार गया, दोबारा फिर इस कलयुग में मिलने वाला नहीं है महाराज, नहीं है ये बाजी। और ये बाजी उसी के हाथ में है जिसने उसको संभाला, साधन बना के संभाला, उसके पास ये वस्तु टिकी रहेगी महाराज। ये बहुत नाजुक वस्तु है, मगर मजबूत है, जन्म जन्म तक लेके जाने वाले, मगर बड़ी नाजुक है महाराज।
ये कैसी है, ये कब टिकी रहेगी? प्रभु जी तुम मोती हम तागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। जैसे कमजोर धागा होता है महाराज, धागा बड़ा कमजोर है, और उनको कई मोतियों से जुड़ करके उसमें जो स्वर्ण के जैसे सुहागा, उस धागे की रौनक बढ़ जाती है। ऐसा जिसने पीरों के संभाला है महाराज, उसके पास ये वस्तु टिकी रहेगी, अन्यथा नहीं। गलत बात है। जितना भी बताए, फिर अब जिसने जो जैसा बताया महाराज, मेरे सदगुरु की कृपा से जो अनुभव में आया उस बात को रख रहे। आगे रविदास महाराज कहते, यह माया सब थोतरी रे, भक्ति को प्रतिपार। यह माया झूठी है और सार है भक्ति। भक्ति महाराज हमें पार उतारेगी, भक्ति को प्रतिपार। ये वर्णन में दिया कि महाराज प्रभु भक्ति अपने हृदय में संभाल के रखो, मतलब ये प्रभु भक्ति ही हमें पार उतारेगी, हमारी हारी बाजी जीत में बदलेगी, तो भक्ति बदलेगी। यह माया थोतरी यानी झूठी है, और भक्ति को प्रतिपारी मतलब यह सच्ची है, उसको हृदय में धारण करो। रविदास महाराज ने दोनों पक्ष खुले कर दे महाराज। अब कौन से पक्ष में आपको रहना है, यह आपके ऊपर में। एक पक्ष रविदास महाराज ने बोले, यह माया सब थोतरी रे, छूटी है यह माया सब झूठी है। दूसरी भक्ति को प्रतिपार, और जो भक्ति है उसको जिसने हृदय में धारण किया वो पार करने वाली है, वो साथ में रहे टिकी रहने वाली वस्तु है महाराज। भक्ति प्रेम ये एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म का है महाराज। अब आपको निश्चित करना है कि मुझे किस पक्ष में रहना है। गली गली के नीर के पास में रहना है कि गंगा जल में रहना है महाराज, आपको निर्णय करना। ये रविदास महाराज नहीं कहते ऐसा। रविदास महाराज फिर और एक बात को बड़े गजब की बात कह दिए, कह रविदास सत वचन गुरु के। रविदास महाराज अपने गुरु पे भरोसा कर कहते कि मेरे गुरु के सत वचन है क्या, सो हृदय से ना टार मन। सो कह रविदास सत वचन गुरु के, सो न जिय ते विचार, मतलब सो हृदय से न विचार, मन रे राम नाम संभार। जो अपने हृदय से जो है मेरे सत वचन गुरु के मद बोलो महाराज। जिसने गुरु की कृपा की, जिसने गुरु का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया महाराज, गुरु वचन पे चला, वो कभी नहीं डूबेगा। कारण गुरु के शब्द सूरत कुदाली, खोदत काहू न लहर। गुरु के शब्द एक एक कुदाली के तरह है महाराज। जरा सूरत और शब्द में मेल करके देखो, ऐसा एक कुदाली कैसे एक एक खोद के एक एक कदम बढ़ते, वैसे कदम बढ़ोगे महाराज। राम काहे के बाट न आयो, सोनेक लाभ है रे, बापू रे सत रविदास कह रे। मेरे सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज कि गुरु के शब्द सूरत कुदाली खोदत काहुना लह रहे, जिससे एक एक शब्दों से एक एक विकार जाएंगे महाराज, और अपनी बाजी अपने हाथ में आएगी। तो ऐसे वाणी पे चलने में क्या बुराई है। राम काहे के बट, किसके काम नहीं आया, एक बात तो बताइए मुझे, किसके काम नहीं आया। सो नेक, नेक यानी अच्छा भला लाभ है, लाभ यानी लाभ, सो नेक लाभ है रे, बड़ा बहुत सुंदर लाभ है, जिससे जीवन में मनुष्य इस भव से पार होगा महाराज। देखिए महाराज, रविदास महाराज ने पत्थर शालिग्राम अपने भगवान को अपने हाथ में पकड़े, अमर छोड़े, तर गया महाराज। वही पत्थर वही राम जी ने अपने राम नाम लिख के रखे, उन्होंने पानी में छोड़े, डूब गया। क्योंकि गुरु का आधार वाला पत्थर तरता है महाराज, गुरु का आधार, नहीं तो फिर आप कितने ही डालो पत्थर नहीं तैरेंगे। हनुमान जी को गुरु का आधार है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव। हनुमान महाराज गुरु की कृपा वाले थे महाराज, पत्थर उनके तरते थे।
सतगुरु रविदास महाराज ने इस पत्थर को तैरा दिया। महाराज ये मनुष्य नहीं तैरेगा क्या जी? नहीं तैरेगा क्या? जिसने राम नाम रामाचा नावा न कोन वाया गेले पाषाण तरीले समुद्र। राम के नाम से कोई व्यर्थ गया है क्या महाराज? आज तक कोई नहीं गया। जब ये पत्थर तर गए, मनुष्य नहीं तरेगा क्या? मगर कब? मन रे राम नाम संभाली। राम का नाम को संभाल के रखो महाराज, और गुरु के वचन पे चलना सीखो। कहे रविदास सत वचन गुरु के, मेरे वचन गुरु के वचन एकदम सत्य है महाराज। सो हृदय से ना विसार, जो उससे अपने हृदय से धारण किया तो उसको भूलो मत, उसको छोड़ो मत। छोड़ना है, पूरा जगत छूटना है। आज नहीं तो कल छूटोगे महाराज। किसी का स्थाई नहीं है, ना कोई साथ में लेके गया है, ना लेके जाएगा महाराज, ना कोई स्थाई यहाँ पे रहने वाला नहीं है। अपने को सिर्फ एक ही बात है, अपनी बाजी अपने हाथ में आ जाए। गुरुदेव से यही विनती करो, सतवचन गुरु के पकड़ो और अपनी बाजी मिल जाए। जिसके पास मिल गया बाजी महाराज, प्रभु उस पे है राजी। जिसकी बाजी हारी उसका तन बेकार हो गया महाराज, उसका मन बेकार हो गया। तो इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि ये मन राम नाम संभाल, राम नाम को संभाल। माया के भ्रम में क्यों फूलो, देंगे तर कर झार। आखिरकार हाथ छाड़ के जाना है महाराज, हाथ झंझोड़ के जाना है। ऐसा ना करते हुए अपने राम नाम की बाजी को संभालो महाराज, और गुरु कृपा से राम नाम को पाने का साधन बनाइए जिसने नहीं पाया हो। और ऐसा अपना साधन बना के कस के बांधो गाठरी और चलो अपनी बाट, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता महाराज। इतना कह के हम अपने शब्दों को यहाँ विराम देते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।